हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? कल हमने फर्मी गैस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ दो एक्सप्रेशन निकाले थे। एक ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकाला था आपने और एक अल्फा निकाला था। वहां तक होप सो आप कर चुके हो। मैं उन्हीं इक्वेशंस को पिक करके आज फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये दो एक्सप्रेशन थे जिन्हें हम कल ड्राइव कर चुके थे। ठीक है, एफ जो था वो आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स है और अल्फा यहाँ पे हमने फर्मी एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ था। और फर्मी एनर्जी वो भी हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको लिखा है। ठीक है, मीन्स अल्फा की वैल्यू वेरी करती है। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे और नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप बात कर रहे हो तो आप इस तरीके से उसको लिखोगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ फर्मी एनर्जी कि फर्मी एनर्जी क्या चीज है। तो आपको ये चीज पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ध्यान से सुना इस चीज को, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फर्मियंस की एनर्जी भी डिक्रीज होती है। क्लियर? I repeat, as the temperature of the system decrease, the energy of fermions also decrease. But dear student, जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते 0 केल्विन पे पहुंच गए, मीन्स अब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0 केल्विन है, तो उस टाइम पे सभी मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पे नहीं हो सकते। सभी फर्मियंस ग्राउंड स्टेट पे नहीं होंगे क्योंकि एफडी गैस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एनर्जी स्टेट में एक ही फर्मियन एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे हम तो फर्मियंस की एनर्जी डिक्रीज होगी, बट 0 केल्विन पे सभी फर्मियंस की एनर्जी 0 नहीं हो सकती। क्लियर है? वो किस तरीके से फील करेंगे, जैसे आपके पास एक फर्मियन जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, सेकंड फर्मियन उससे हायर लेवल पे है, फिर उससे हायर लेवल पर, इस तरह से करते करते वो पर्टिकुलर लेवल तक फिल होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 10 फर्मियंस है तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर ग्राउंड से जस्ट ऊपर में अगला, फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट स्टेट में, ऐसे करते करते वो एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन पे ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करके हम ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे। क्लियर है? मींस एट अ 0 केल्विन स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, क्लियर, all the energy state are filled with one fermion each till, ठीक है, each till all the n fermions are accommodated, means ग्राउंड स्टेट से शुरू करके हम एक स्टेट में एक फर्मियन के अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे और जब तक फिल करेंगे जब तक आपके सभी फर्मियंस अपनी अपनी स्टेट में नहीं आ जाते। क्लियर है? इसका मतलब तो ये हुआ कि एनर्जी स्टेट्स अप टू सर्टेन लेवल फिल होंगी। जैसे मैंने कहा कि मान लो यहां तक हमारे पास 4 फर्मियंस हैं तो यहां तक वो एनर्जी लेवल फिल हुए। ठीक है, और इससे अबव वाले क्या हो जाएंगे? वेकेंट हो जाएंगे। ठीक है ना? मीन्स ऑल एनर्जी स्टेट अप टू अ सर्टेन लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड and all the state above this energy levels are completely empty. Clear है? And this highest level, clear, this highest level up to which all energy state are filled at 0 Kelvin is known as Fermi energy level, and energy corresponding to this level is known as Fermi energy. क्लियर है? क्या चीज बोली मैंने कि 0 केल्विन पे जिस लेवल तक, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जिस हाईएस्ट लेवल तक सभी एनर्जी लेवल फिल्ड हैं और उस लेवल से ऊपर वाले सभी वैकेंट हैं,
उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, और उस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी, और हम इसको डिनोट करते हैं UF नॉट से। क्लियर है? नॉट इसलिए क्योंकि 0 केल्विन पे बात हो रही है, U एनर्जी के लिए, और F मतलब फर्मी एनर्जी। क्लियर है? अगर मैं इसको मैथमेटिकल लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी लेवल जिसकी एनर्जी UF नॉट से लेस है, वहां पे आपके पास ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर 1 आएगा, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में एक फर्मियन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास एनर्जी UF नॉट से ग्रेटर की आप बात करोगे तो FU की वैल्यू 0 आएगी। यहां से क्लियर हो रहा है, मैथमेटिकली मैंने लिख दिया, क्योंकि इन सब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी UF से कम होगी, UF नॉट से, और इससे ऊपर वालों की UF से ज्यादा होगी। तो ऊपर वाले वैकेंट हैं तो ऐसे शो करोगे, और नीचे वाले फिल्ड हैं तो उनको ऐसे शो करोगे। इसको हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इन्हीं डिफरेंट केसेस को मैथमेटिकली भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थ्योरेटिकली इसका यही एक्सप्लेनेशन था कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फर्मियन की एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, बट 0 केल्विन पे सभी के सभी फर्मियंस की एनर्जी 0 नहीं होगी। मींस मॉलिक्यूल्स 0 केल्विन पे या आपके फर्मियंस जो हैं वो सभी के सभी ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकते डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो सभी के सभी तो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकते, बट ये है कि ग्राउंड स्टेट से आपकी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बीई में हमने क्या कहा था कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो और क्रिटिकल से नीचे जाते हो तो सभी बोजोन्स एक लेवल में फील हो जाते थे। इस चीज को ध्यान रखना, तभी मैंने उस टर्म में वहां पे डेरिवेशन में यूज किया था बीई कंडेंसेशन, मींस मोस्ट ऑफ द बोजोन्स tends to have a energy 0 point energy, but here it is not possible. 0 केल्विन टेम्परेचर करने के बावजूद भी सिर्फ एक ही, मतलब आप एक स्टेट में एक ही फर्मियन एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए कुछ लेवल तो फिल होंगे ही होंगे, और 0 केल्विन पे जहां तक हाईएस्ट तक वो फिल होंगे उस हाईएस्ट लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल बोलेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आने वाली एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? अब उसको मैं, ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको। अब हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 1, 0 केल्विन टेम्परेचर पे उन लेवल्स को जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल से बिलो है। फिर 0 केल्विन पे उन लेवल्स की बात करेंगे जिनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, मींस फर्मी एनर्जी से नीचे वाले लेवल, ये फर्मी एनर्जी से ऊपर वाले लेवल। फिर हम अदर टेम्परेचर लेंगे, मींस कोई भी रैंडम टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, वो मतलब 0 केल्विन नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करो FU की, तो हमारे पास ये फैक्टर है, ये FU की वैल्यू है। अब यहां पे मैं इसको फर्स्ट केस को सॉल्व करूंगी कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है। तो सबसे पहले मैंने T को 0 पुट किया, मींस जो भी आपने करना है वो इस फैक्टर के साथ ही तो होना है। तो इस फैक्टर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, E की पावर U माइनस UF नॉट डिवाइड बाय KT है, तो KT के प्लेस पे, T के प्लेस पे मैंने 0 रख दिया, ये हो गया। मीन्स 1 बाय समथिंग बाय 0 इंफिनिटी होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब ये चीज भी ध्यान रखना कि ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मैंने कहा UF ग्रेटर है U से, मीन्स ये नेट चीज नेगेटिव आएगी। क्लियर है? तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो बनना ही है, बट इन्फिनिटी का साइन इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। अब हमें पता है UF ग्रेटर है, अब ये चीज बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा। तो E की पावर माइनस इन्फिनिटी जो आपके पास सिस्टम है, तो E की पावर माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है 0। अब मैं E की पावर का जो फैक्टर है उसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ, मीन्स ये चीज आपकी 0 आ गई। ठीक है, ये 0 आ गई तो FU की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास FU इज इक्वल्स टू 1। अब FU होता क्या है? NU बाई GU,
मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ गई। आप ये कह सकते हो कि ईच शेल में आपके पास एक ही फर्मियंस होगा, ठीक है। और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप उन लेवल्स की बात कर रहे हो जो फर्मी लेवल से नीचे वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस टेम्परेचर पे क्या करें, तो फैक्टर तो हमें यही डिस्कस करना है, डिवाइड बाय केटी। अब न्यूमरेटर जो है, ये वाली जो टर्म है पावर में, इसमें u ग्रेटर है, मीन्स ये सारी चीज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर इंफिनिटी। अब e की पावर इंफिनिटी क्या होता है? टेंड्स टू इंफिनिटी, क्लियर। अब हम इस इक्वेशन में इसको इंफिनिटी पुट कर देते तो 1 प्लस इंफिनिटी वो इंफिनिटी होगा, तो 1 बाय इंफिनिटी कितना आ गया? 0। मीन्स एफ यू आपके पास आ रहा है 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1। इसको लिखा जा सकता है 1 बाय इंफिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो हमारे पास एफ यू की वैल्यू 0 आ गई। 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास एन यू 0 होगा हर उस लेवल के लिए जो लेवल फर्मी एनर्जी से अबव है, क्लियर है। अब हम इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। ये जो मैंने 2 कंडीशंस आपको बताई, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी कंडीशंस जो हैं 0 केल्विन पे, वो ये दोनों कंडीशंस बन रही है। अब मैं इन दोनों कंडीशन u लेस देन यू एफ नॉट एंड u ग्रेटर देन यू एफ नॉट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा जो मैंने 0 केल्विन पे जो 2 केस डिस्कस किए, उन दोनों का एक्सप्रेशन ये है। मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। वाई एक्सिस पे एफ यू और एक्स एक्सिस पे आपने यू लिया है। इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है कि ये वैल्यू है यू एफ नॉट, मीन्स फर्मी एनर्जी एज अ 0 केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पे एफ यू की वैल्यू मैंने 0.5 और 1 2 शो की है आपको। तो आपके पास ये इक्वेशन बता रही है कि जब तक आप यूएफ से नीचे हो तो एफ यू की वैल्यू 1 रहेगी, तो मैंने 1 मार्क कर दी। जैसे आप यूएफ पे आते हो तो एफ यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी कि 0 केल्विन पे एनर्जी लेवल्स के अंदर फर्मियोन्स जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। अब मैं बात कर रही हूं कि अदर देन 0 केल्विन, क्लियर है। मीन्स अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, उस टाइम पे ये चीज एकदम से 0 नहीं हो सकती। मीन्स आपने ये लेवल्स लिए थे ना, तो 0 केल्विन में क्या था, यहां तक फिल थे, ये फर्मी एनर्जी लेवल हो गया आपका, और इससे आगे वाले आपके वैकेंट थे। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो तो उस टाइम पे कुछ लेवल्स हैं फर्मी से अबव, वो भी फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम पे यू एफ नॉट जो है वो एकदम से 0 नहीं होगा, वो धीरे धीरे 0 होगा। तो उसकी वैल्यू यू एफ नॉट की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2। मीन्स अगर आप उस ग्राफ की बात करो तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर जो मैंने ब्लू पेन से ट्रेस पर किया है वो 0 केल्विन पे है, और ये किसी भी टेम्परेचर रैंडम टी पे है जिस टाइम पे फर्मी एनर्जी, मीन्स जब आप यूएफ की वैल्यू की बात कर रहे हो तो वहां पे एकदम से 0 नहीं होगा, वो आपके पास 0.5 होगी पहले वैल्यू, फिर धीरे धीरे करके वो 0 होगा, और फर्मी से जस्ट ऊपर वाले लेवल एकदम से वैकेंट नहीं हो जाएंगे, वो धीरे धीरे ऊपर मीन्स वैकेंट होना स्टार्ट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एट अ 0 केल्विन देयर इज अ शार्प चेंज, ठीक है। मीन्स जस्ट फर्मी एनर्जी लेवल बिलो, just below the Fermi energy level all levels are filled, just above the Fermi energy level all levels are vacant, but at a high temperature the shape is not such type of a sharp, means cut off इतना sharp नहीं होगा जैसा यहाँ पे sharp था। और किसी टेम्परेचर पे अगर आप बात करोगे तो आपकी जो शेप है वो धीरे धीरे से चेंज होगी, क्लियर है। अब हमने ये बात की फर्मी एनर्जी की, 0 केल्विन पे दोनों स्टेट अबव फर्मी बिलो फर्मी, और अदर देन टेम्परेचर पे भी हमने ट्रेस बना दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यू निकालते हैं यू एफ नॉट की। स्टूडेंट्स अब हम यू एफ नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये कंडीशन अभी हमने ड्राइव की ही है।
अब आपको ये पता है कि टोटल जो मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं, मींस जो n होता है उसका फॉर्मूला ये होता है NuDu, और आप इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करते हो 0 से इन्फिनिटी। मींस एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट की 0 ली और उससे हायर एनर्जी लेवल तक वो फिल्ड होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि 0 केल्विन पे फील्ड यूएफ लेवल तक होगा। मींस मैक्सिमम एनर्जी फर्मियन की कितनी हो सकती है? यूएफ नॉट। मींस यूएफ नॉट से ऊपर जितने भी लेवल है वहां पे फर्मियन है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन को आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर तो आपके पास एनर्जी लेवल है ही नहीं। मींस एनर्जी लेवल तो है बट उसमें फर्मियंस ही नहीं है, तो हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है NuDu की वैल्यू, तो वो हमने कल फाइंड आउट की थी स्टूडेंट। दिस वन स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने NuDu की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ये ही वैल्यू मैं यहां पुट कर रही हूं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन ये बन चुका है। जो टर्म्स इंडिपेंडेंट हैं यू से, उनको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ऑलरेडी ही रख लिया है। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। दिस वन स्टूडेंट्स, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इस वैल्यू का, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है ये। अब मैं अपर और लोअर लिमिट भी पुट कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपर लिमिट भी पुट कर दी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है यूएफ नॉट की, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। यूएफ नॉट को एक तरफ कर देते हैं और इन टर्म्स को मैं इधर ले जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यूएफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैंने इन सभी टर्म्स को इस तरफ कर दिया, उसके बाद मैंने 2/3 से पावर में मल्टीप्लाई किया ताकि इसकी पावर 1 हो जाए। क्लियर है? तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन चुका है। अब स्टूडेंट, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना है ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ अ हाईएस्ट लेवल ऑक्यूपाइड एट अ 0 केल्विन टेम्परेचर। दिस वन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या लिखा हुआ है मैंने। स्टूडेंट्स, इसमें H कांस्टेंट है, आपको पता है कि H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। M आपके पास फर्मियंस का मास हो जाएगा। अब इसमें ये N/V क्या है? नंबर ऑफ फर्मियंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? इसको मैं ये भी कह सकती हूँ इट इज अ फर्मियंस कंसंट्रेशन। तो फर्मी एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि फर्मियंस की कंसंट्रेशन कितनी है। क्लियर है? अगर आप फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन की बात करो तो कंडक्टर्स में जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहां पे फर्मी लेवल किस पे डिपेंड करेगा कि उस वहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? मींस अगर मैं इस बात को आपको दूसरी फॉर्म में बोलना चाहूं तो ये बात है कि फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि हम कंडक्टर जो ले रहे हैं उसका नेचर क्या है। बट ये भी ध्यान रखना, इट डज नॉट डिपेंड, मीन्स ये इंडिपेंडेंट किन फैक्टर से होगा, ये साइज और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा कंडक्टर के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की फर्मी एनर्जी एट अ 0 केल्विन, पर हम फर्मी एनर्जी की वैल्यू अदर टेम्परेचर्स पे भी निकाल सकते हैं। वो देखो कैसे। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू यूएफटी की, मींस फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर टी। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा कि आपने NuDu का एक्सप्रेशन जो हर बार आप यूज कर रहे हो इसके अंदर, दिस वन, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान होगा। ठीक है? अब इस एक्सप्रेशन में ये जो आपका फैक्टर है दिस वन, मैं इस फैक्टर की वैल्यू निकाल रही हूं कहां से? यूएफ नॉट से। यहां से मैं इस फैक्टर की वैल्यू निकालूंगी और उसको यहीं पे रख देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो अब कैसे वैल्यू हमारी निकल के आती है। मैंने यूएफ नॉट को इस तरीके से लिखा। ठीक है? अब इस पावर को हमें नलिफाई करना है तो मैंने 3/2 से सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने बस जस्ट अरेंजमेंट्स की हैं इसमें स्टूडेंट्स, कि इन टर्म्स को हम इस तरफ ले गए और इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पे -3/2 आ गया। अब यहां से देखो हम कैसे टर्म्स को लेके आए। V और GS ये तो एज इट इज आ गया, ये V ये GS, ये 4 पाई है, पाई इधर आ गया, एक 2 मैंने यहीं रहने दिया और एक 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई में ले आई। ठीक है? 3n हमारे पास यहीं रहेगा एज इट इज, h³ इधर आ गया हमारा और 2m की पावर 3/2 ये यहाँ आ गया। ठीक है?
अब यहां से अगर आप इसको थोड़ा बहुत अरेंज करो तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? तो स्टूडेंट्स जीएस एज इट इज, इन दोनों टू को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये चीज हो जाएगी, फिर पाई वी एम की पावर 3/2 एच क्यूब 3/2 एन यू एफ नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके इस एक्सप्रेशन में यही तो लिखा हुआ सेम, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी? 3/2 एन यू एफ नॉट माइनस 3/2, तो हमारा एन यू डी यू का एक्सप्रेशन बन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एन यू डी यू का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट मैं यहां पे एक लॉजिक लगा रही हूं जिससे हमें यू एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो लॉजिक ये लगा रही हूं मैं कि ये कंडीशन होती है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टी। तो एक रिलेशन मींस किसी भी टेम्परेचर टी पे टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस तो कांस्टेंट ही रहेंगे, क्लियर है ना। तो आपके पास जो एन होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो एन यू डी यू का एक रिलेशन आपके पास ये है और एक ये है। हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यू एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब यहां पे हम फर्मी टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। फर्मी टेम्परेचर में जस्ट आपने क्या करना है, यू एफ नॉट को के से डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास फर्मी टेम्परेचर आ जाएगा। यू एफ नॉट की वैल्यू आपने निकाली है, बस उसमें डिवाइड में के रख देना, तो वो फर्मी आपके पास फर्मी टेम्परेचर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, अगर आप फर्मी टेम्परेचर से और टेम्परेचर को कंपेयर करते हो तो फर्मी टेम्परेचर से जब आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे है उस टाइम पे आपकी गैस एफडी गैस स्ट्रांगली डीजनरेट होगी, ठीक है। उस टाइम पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी आपके लिए, ठीक है। और जो आप यू एफ ले रहे हो वो हमारे पास इसमें पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। लेस देन टेम्परेचर टी स्ट्रांगली डीजनरेट होगी सिस्टम की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपको ये रिलेशन पता ही है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस यू एफ अपॉन के टी। तो अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो यू एफ की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी, क्लियर है। और अगर आपके पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो हम थोड़ा सा इससे सेकेंड केस डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर देन टी एफ अगर हम ले रहे हैं तो गैस वीकली डीजनरेट होगी, ठीक है। डीजनरेट क्या होता है? डीजनरेसी वो हम बीई में भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूं, वही मीनिंग यहाँ पे है। तो ग्रेटर देन टीएफ पे आपके पास गैस वीकली डीजनरेट होगी और यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी वो स्लाइटली पॉजिटिव, क्लियर है। फिर उसके बाद थर्ड सिस्टम आपके पास ये बनकर आएगा